बिहार में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन वाली सरकार में अगर आप सच्चाई दिखाते हैं तो आपकी गिरफ्तारी तय है। आपको पुलिस जो है घसीट कर किसी आतंकवादी की तरह लेकर जाएगी और अब चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है, यानी कि मीडिया पर हमला हुआ है और एक पत्रकार को आतंकी की तरह पुलिस जो है घसीट कर ले गई है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवानुज। आज पूरा बिहार जो है शर्मसार हो रहा है क्योंकि पुलिस ने आज ऐसी काम की है कि जिस तस्वीर को आप देखेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर हम सच्चाई दिखाएं तो सच्चाई दिखाने का नतीजा ये होता है कि रिपोर्टर की गिरफ्तारी होती है। मानो रिपोर्टर आज चौथा स्तंभ जो है वो आतंकी हो गया है। और ऐसी ही तस्वीर जो है गणतंत्र की धरती वैशाली से निकल कर आ रही है, वो वैशाली जहां के सांसद खुद चिराग पासवान है, उनके क्षेत्र में रिपोर्टर को घसीटा गया है। रात के अंधेरे में जाकर किसी आतंकी के तरह उसे दबोचा गया है। और तो और सही, लेकिन जिस तरीके से एक नॉर्मल अपराधी की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद उसे या तो रिक्शे में ले जाया जाता है या तो पुलिस के गाड़ी में ले जाया जाता है, लेकिन भाई साहब यहां पर डबल इंजन वाली सरकार है। तमाम आतंकवादी गतिविधि जो है वो आज वैशाली में हो रही थी, महुआ में हो रही थी और वैशाली जिला जो है आज सुलग रहा था क्योंकि चौथे स्तंभ की हत्या हो गई थी। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं महुआ थाना का, वो महुआ थाना जहां पर आज वैशाली जिले के तमाम रिपोर्टर पहुंचे थे क्योंकि प्रिंस जो खुद का अपना YouTube चैनल चलाते हैं उनकी गिरफ्तारी हुई थी क्योंकि उन्होंने एक सच्चाई दिखाया था कोटे का। वो कोटा जो लगातार भ्रष्टाचार के शिकार रहा, वो कोटा जहां पर ग्रामीण हमेशा से आरोप लगाते हैं कि न ही समय पर चावल मिलता है, न ही समय पर गेहूं मिलता है और मिट्टी तेल का तो बात ही छोड़ दीजिए क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार में मिट्टी तेल नहीं मिलती है। चावल और गेहूं समय पर मिल जाए तो यही बड़ी बात है। वैसे में जांच होता है खबर दिखाने के बाद में और जांच में कोटा को दोषी करार दिया जाता है और कोटे का लाइसेंस जो है रद्द हो जाता है। लेकिन उसके बाद कोटे का मालिक जो है वो पासवान समाज का है, वो सबसे बड़ा हथियार यूज करता है और एक रिपोर्टर पर, निहत्थे रिपोर्टर पर ST/SC का मामला दर्ज हो जाता है, जिसके बाद एक्शन में पुलिस आती है और अब सूत्र बड़ी जानकारी दे रही है कि किसी मंत्री के, किसी बड़े नेता के इशारे पर यह एक्शन हुआ है और प्रिंस की गिरफ्तारी हुई है। मानो प्रिंस एक आतंकवादी है, उस तरीके से पुलिस जो है प्रिंस को गिरफ्तार करके बंद गाड़ियों में कोर्ट लेकर पहुंचती है, मेडिकल करवाया जाता है, जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। और ये तस्वीर हाजीपुर से निकलकर सामने आ रही है। महुआ थाना क्षेत्र में आधी रात को ये बड़ी कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के पीछे मानो पुलिस जो है छाती चौड़ी करके घूम रही है कि वो एक निहत्थे रिपोर्टर को गिरफ्तार करके ये सोच रही है कि उसने किसी दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया है, किसी बड़े आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है और सीना चौड़ा करके किसी मंत्री के इशारे पर जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं ये बड़ी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई की भी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार जो ST/SC आरोप लगा है उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। और अगर इस मामले में जांच हुआ और जांच में कोटा मालिक जो है दोषी करार दिया गया तभी ना उसका लाइसेंस रद्द हुआ, तो जांच करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर चौथा
चौथा स्तंभ खबर दिखाता है तो आप अगर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, उस पर एसटीएससी का मामला दर्ज हो जाता है, तो लाइसेंस रद्द करने वाले अधिकारी पर भी बोला जाए कि एसटीएससी का मामला लगाया जाए, धारा लगाया जाए और उन अधिकारियों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए जिसके वजह से आज एक निहत्थे रिपोर्टर सलाखों के पीछे है, कोर्ट का चक्कर काट रहा है और आधी रात को आतंकियों की तरह किसी रिपोर्टर को घसीट कर लाया जाता है, मानो जैसे वो आतंकवादी हो। और ये कार्रवाई वहां पर हुई जहां से खुद पासवान समाज के बड़े नेता चिराग पासवान आते हो। वहां पर अगर ऐसी घटना घटे, वहां पर लोकतंत्र की हत्या हो जाए तो सवाल तो लाजमी ही उठेंगे और सवाल पूछना चौथे स्तंभ का काम है। वैसे में डीएम महोदय से भी हम सवाल पूछते हैं कि इस कार्रवाई के पीछे कौन कौन है, किसकी किसकी मिली भगत है, सब पर कार्रवाई कराइए ताकि लोकतंत्र पे भरोसा बनी रहे। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।